सोए आदमी को जगा करके पूछेंगे सो रहे थे? कब सो रहे थे? बेड़ा गर्क आपने कर दिया। इश्क की दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं, झनकार की बातें हैं। पता सता कुछ भी नहीं, और बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी बन के बैठे अपने आप में। पोथे पढ़ने से क्या होगा? क्या रावण नहीं जानता? 4 वेद नहीं पढ़ा हुआ? कौन से पढ़ने पे कौन सा श्लोक है सारा याद है। लेकिन रावण की तरह जानकारी कैसी है जरा ध्यान दो। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को कहा कि सबक याद करके आओ, सदा सच बोलो। अगले दिन जब सुनाओ, सबने हाथ खड़ा कर दिया, सुनाओ सदा सच बोलो, सदा सच सुनाने लगे। लेकिन युधिष्ठिर ने हाथ नहीं खड़ा किया। 4 दिन तक जब युधिष्ठिर का हाथ खड़ा नहीं हुआ तो द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर सबक इतना मुश्किल तो नहीं है। उसने कहा गुरु जी अगर 3 शब्द सुनाने हो तो मैं पहले दिन ही सुना देता, सदा सच बोलो, लेकिन मैं क्या करूं गुरुदेव, ये मेरे जीवन में अभी जीवंत नहीं हुआ, मेरे जीवन में लागू नहीं हुआ। तब द्रोणाचार्य ने कहा जा फिर अब मेरा आशीर्वाद है, अब तो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाएगा। और महाभारत में श्री कृष्ण का कह दे अश्वत्थामा हतो, लेकिन युधिष्ठिर कहता कि मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु की मेरे ऊपर कृपा है। ये सारी चीजें पढ़ने से आ जाती तो सदा सच बोलो दुर्योधन ने भी याद किया था, लेकिन जीवन में कभी सच नहीं बोला। और दुर्योधन के पास आशीर्वाद नहीं, लेकिन युधिष्ठिर के पास आशीर्वाद है, इसलिए युधिष्ठिर के मुख से झूठ निकलता ही। कृपा से चीजें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, आई आकर प्रेम के बड़े सो पंडित होए। नहीं तो उद्धव जैसा ज्ञानी बृहस्पति का चेला गोपियों गोबर थापने वाली है, वहां लेने क्या आया? क्योंकि निचोड़ नहीं समझ में आएगा। खुद वेद ही कह देता है न इति न इति न इति, यानी यही खत्म नहीं, अभी और भी है और भी है और भी है। जो वेद ही समझ नहीं पाया, आगे जाके गोपी गीत गाएंगे तो गोपियां एक एक चीज में वेद बोलेंगे, सब चीज उनको पता है कृष्ण कौन है। क्योंकि गोपियों को पता हो ना हो, वेद अपने आप मुख से निकलने लग जाते हैं जब कोई गुरु का शरणागत होता है। सन्यासियों में आप लोग शिष्य होंगे तो वो आपको कहेंगे वेद वेदांत सीखो, लेकिन वैष्णव किसी के शिष्य होंगे वो कभी नहीं कहेगा सीखो, क्योंकि नाम समझो, नाम की रटना लगा, इसको वेद सिखा दो, इसको गीता सिखा दो। हमारे पास तिलक राज जी थे, वहां यमुनानगर में गोपाल छोड़ा था, इसको वेद सिखा दो। मैंने कहा जिस दिन ये बोलेगा तोते की तरह टटर बोलेगा तो भी हैरान हो जाएगा। तू क्या हैरान हो जाएगा? ये खुद से खुद हैरान हो जाएगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे मैं खुद हैरान हूँ। हमें खुद ही नहीं पता लगता कहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो तुलसीदास जी ऐसे नहीं, तुलसीदास जी वैष्णव संत है, वो कहते हैं जानना चाहे गूढ़ गत जेऊ, जो अगर तुम वेदों को समझना चाहते हो, पुराणों को समझना चाहते हो, गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हो, नाम जी जीव से नाम जपो जाने दो, तुम जान जाओगे इसमें है क्या। जानने का मतलब ये नहीं कि सदा सच बोलो याद हो जाएगा। जान गया है युधिष्ठिर जिसके मुंह से झूठ निकलता ही नहीं। जब तुम ईश्वर को जान लोगे, जब तुम नाम जपोगे तो तुम भगवान का भजन करोगे नहीं, भगवान का भजन होगा। तुम शाम को याद करोगे नहीं, शाम की याद आएगी, आ रही होगी, आ रही है। वेदांती को नहीं आ रही, बताओ रावण को नहीं आ रही है, अपनी दुनिया में खोया है, और लंका बना दूंगा और लंका बना दूंगा। जानकार तो इतना है कि बता नहीं सकते। और तपस्वी हे महाराज क्या तपस्या वो करता है। और दानी शीश काट के शिव को माला पहना दी, लेकिन उस पर भी रहा क्या? जीरो का जीरो। आज तक दुनिया
फूकती रहो। किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई चोर बदमाश था, इसलिए कि पढ़ा लिखा बूढ़ा ज्ञान को पाकर के भी इसका अनादर ही करता रहेगा। दुनिया बेकार की बातें करती, इसलिए राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए हे राजन, भारत का नाम राजन मतलब राजा है, उसका नाम भारत भी कहते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। इस दुनिया में सबके अंदर आत्मा परमात्मा की है, इसलिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्य चाहिए आत्मा को कि भगवान की बातें सुने। श्रोतव्य तो सुन रहे हैं, और जब गुरु के पास बैठ के सुन ले, समझ ले, तो फिर कीर्तव्य फिर बैठ के कीर्तन सुना। पहले सुने फिर सुना। इनकी भी हालत खुद की ऐसी शुभदेव जी की। ये घर से सन्यासियों के चले गए, बाप कहता रहा बेटा बेटा बेटा, लेकिन नहीं वापस आए, तो अंत में वृक्ष बोल पड़े इनकी ओर से कि जाओ जाओ व्यास, ये तुम्हारा पुत्र तुम में नहीं, भगवान में लीन हो गया। सोहम 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 सोहम। सोहम की स्थिति यह है कि जब ज्ञानी ना रहे कोई है दूसरा, लेकिन सोहम को मानने वाले ऐसा कहां मानते कि कुछ नहीं, निज आनंद में खो गया है ये। तब व्यास ने भागवत के 4 श्लोक सुना दिए अपने चेलों को। पहले सुनाया कि भगवान बड़े सुंदर है, वरहा पीड़म नटवर बधू, मोर का पंख लगाए हुए, नट जैसा भेष बनाए हुए, हाथ में कोर लिए हुए, लपटी बगल में थामे हुए, सुंदर भेष धारण किए भगवान। एक नट जैसे बनमाला जहां घुटनों तक आ रही है, मुख पर हंसी है, फिर हाथ में बंसी है। सुन करके लड्डू हो गए। थोड़ा थोड़ा दिल आया कि देखो, अब देखो अद्वैत था। अद्वैत का मतलब वो सब कुछ मैं ही हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसको कहते हैं अद्वैत। लेकिन जब सुन लिया तो दिमाग में आ गया कि दूसरा कोई है, द्वैत हो गया। कथा अद्वैत से द्वैत की ओर ले आई, और जब सोचा कि दूसरा कोई है, फिर सोचा कि इतना सुंदर मैं कैसे सजाऊंगा, मैं तो महात्मा हूं, मेरे पास वैरागी हूं, कुछ है नहीं, छोड़ो। तब दूसरा श्लोक सुनाया, वो परमात्मा ऐसा दयालु है, छठ के जलाई पूतना काल कुट विष लगाए। छठी के दिन पूतना उसे जहर पिलाने आई, तो भगवान ने उसको अपनी मां बना दिया। अब सोचा कि ऐसा तो भगवान मैं देखूंगा ऐसा भगवान जो जहर पिलाने में भी नहीं चाहता, मैं भी तो देखूंगा। कहा कि भैया ये क्या सुना रहे हैं, पोता कहाँ है? कहीं तुम्हारे पिता के पास ऐसे 18,000 श्लोक रहते। आए, आकर के पूरी भागवत सुनी पिता से, पहले श्रोतव्य, और जब सुन लिया तो अब आया कि किसी को सुनाओ, कोई मिल जाए सुनने वाला। सुन महात्मा जितना सुना के खुश होता है, लबालब भरा है कोई महात्मा प्रेम से, उसके अंदर बाहर प्रेम ही छलक रहा है, वो चाहता है कि कोई मिले जिसे मैं दे डालूं, सराबोर कर दूं, लेकिन सामने वाले के पास नहीं है। हे परीक्षित, अब तेरे पास 7 दिन है, तेरे को कोई काम नहीं कि तूने कथा सुननी है और मुझे सुनाने की लत है। अब मैं तुझे सारी बात मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जन्म लाभ परम इंसान अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ इसी में है कि अंत समय में भगवान की याद आ जाए। ध्यान दो, अब अंत समय तुम्हें पता नहीं है, तो फिर इसका कैसे कमिट करें कि अंत समय में याद आ जाएगी? क्या कसौटी है? किस तरह से परखें अपने आप को कि हमें याद आ जाएगी? जरा ध्यान देना, जब आप रात को पूरा दिन जीवन बीत करके रात को सोने के लिए शैया पे जाते हैं, देखो अर्ध मृत्यु है निद्रा, आधा आदमी बड़ा ही समझो मृत्यु के समान है, उसे नहीं पता। उस समय जब मृत्यु या नींद आने वाली होती है, नींद से पहले जिसकी याद तुम्हें अपने आप आ जाए,
तो समझ लो वो तुम्हारा अपना प्रीतम है। वही तुम हो, कामी हो, लोभी हो, मोह वाले हो, अहंकार वाले हो, ईश्वर वाले हो। ये समय है टेस्ट करने का तुम कौन वाले हो। जिस समय तुम याद रखना, जो जगत वाले हैं, जहां ध्यान दो, जगत वाले लोग भी कभी कभी भगवान का भजन करते हैं और भगवान वाले भी कभी कभी जगत संबंधी बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जगत वाले जब भगवान की कोई बात कर ले तो वो भगवान वाले हो गए, वो जगत वाले ही हैं। और जगदीश वाले भी कभी कभी जगत की बातें करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं जगत वाले हो गए। जैसे लड़की ब्याही हुई कभी कभी अपने मायके भी आया करती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मायके वाली, अब ये ससुराल वाली ही है, क्योंकि अब उस जगत की है, इस जगत की है। हाँ क्या ना? तो महात्मा को कभी देख लेंगे तो जगत की बात कर दो, कहेंगे कोई महात्मा क्या देगा, दाल में नमक कम, थोड़ा नमक बड़े स्वाद में, तो फिर नमक का जीव का ज्ञान में क्या सवाल। तो जरूरी नहीं कि जो मंदिर में खड़ा होगा वो कोई ईश्वरवादी ही होगा, जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर अजामिल को भगवान नहीं मिले होते। जीवात्मा नाम के लिए छूट सकती है, नाम जिसकी जुबान पे हो अंत समय तो कैसा भी हो सकता। इसलिए कहा जन्म का लाभ इसी में है। अच्छा भगवान की याद आए ना आए क्या करें, तो तरीका ये बताया महात्माओं ने, नाम जप लो 24 घंटे। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे वृंदावन में, वो हर बात में कहते हैं ये जो है, कोई भी बात कहते पीछे कह सकते ये जो है। मेरे को बड़ी मनी मन हंसी आ रही है, उसके मुंह में चढ़ गया। मैं वृंदावन आया हूँ, ये जो है, घर से मैं चला था 12 बजे, ये जो है, वैसे बोलते थे वो, पत्नी ने भी आना था, ये जो है, लेकिन वो आ नहीं सकी, ये जो है। अब ऐसे शब्द कईयों के, तो अब कई लोग माँ बहन की वो गाली उनके मुंह पे चढ़ी होती है, वो माँ के सामने बक देते, उनको पता नहीं रहता, गाली वाली नहीं देते। आजकल तो माताएं भाई बंधु बड़े स्टैंडर्ड के हो गए, ये बहन भाई को कह लेती है यार, माँ बेटे को कह लेती है यार। यार शब्द क्या है? पहले कोई कह देता तो लोग डंडा निकाल के लड़ाई पे। आज देखो समाज की दृष्टता, अपने आप को विकास वाले कह रहे हैं, सब्जी वाले को यार, रिक्शे वाले को यार, पति बेचारा घर पड़ा बीमार, ना यमराज आएगा, हमने कहना यार, उसने कहना आ जाओ। फिर क्या करें? आदत बना लो राम राम कहने की, राधा राधा कहने की, जय गोपाल कहने की, सत श्री अकाल कहने की, जय माता, जो तुम्हारे गुरुजनों की तरह से मिला परमात्मा का कोई शब्द। हमारे एक माँ की दादी थी, वो कहा करती थी साधु साधु साधु। मैं उस समय बच्चा था, मैं सोचता कि क्या साधु साधु, मतलब तो भगवान का नाम तो है नहीं, लेकिन एक बाद में पता लगा भगवान ही साधु है। भद्र भगवान है, भद्र का मतलब साधु होता है। कोई नाम ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, वो आदत ऐसी डाल लो कि जब तुम्हारा अचानक कहीं किसी हादसे की तरफ जाए, एकदम मुंह से निकले राधे जैसे निकल रहे। अगर अंत समय तुम्हें भगवान की याद आ जाएगी तो समझो तुम्हारे जीवन का लाभ तुम्हें मिल गया। रिजल्ट तो एक दिन आना होता है ना, सारा साल पढ़ना होता है। अब तुम सोचते कि रोज रिजल्ट आए, रिजल्ट तो मृत्यु पे आना है, जीवन तो करने के लिए। इसलिए राजन तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पास 7 दिन है। राजा खटवांग ने तो अंतिम 2.5 क्षणों में काम कर लिया था। अच्छा महाराज ये बताओ, परीक्षित ने कहा कि दुनिया किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई? अब जब पता लगा कि दुनिया के बारे में प्रश्न किया, अब सुखदेव जी को याद आया, ओहो मैंने तो भगवान का कोई
शुक्राना ही नहीं किया। मंगलाचरण कहते से बैठते गद्दी पे महात्मा लोग पहले भगवान की जय घोष करते हैं। नारायण नमस्ते नरम चैतन्यम। मैं उस नारायण का नमस्कार करता हूँ तो नरम उत्तम सिंह ही अवतार है। अर्जुन भी वही है, कृष्ण भी वही, एक नर है एक नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। फिर मैं व्यास की उपासना करता हूँ, फिर मैं सरस्वती को नमन करता हूँ। ततो जय मुदीरे, फिर मैं जय की गाथा गाता हूँ। भगवान की गाथा ही जय की गाथा है। ध्यान दो, संसार की गाथा नहीं होती, संसार की व्यथा होती है, तो ये बेकार होती है। जो संसार की बातें करते हैं और बड़ी 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 गजब बातें करते हैं महाराज। हाँ, अभी ध्यान में कथा थी तो माई जी की कथा थी, उनकी बुआ जी आ गई, बस वो लगी मेरे पास बैठ के। मैं आना से काटते फिर मुंडा मंत्री मिलत चढ़ा के चौक तो मिलता है ना फ्री मिलता। अब मैं क्या जानूं मेरी बना जाने कौन चौक है कौन सा मुंडा है क्या है। देखिए बेचारी अपनी मस्त अपनी दुनिया, उसके आंखों का सीन चल रहा होगा, उसका बेटे का त्रिविंदर का चलता ही है, चलता है कि नहीं। तो कृष्ण की बातें करोगे तो क्या कृष्ण की नहीं चलेगा? बोलो। एक सखी कहती है कि मेरे घर में कन्हैया आया, चुपके चुपके आया, बड़ा चला है, इधर देखे इधर देखे, धीरे से दरवाजा खोला और मैं पीछे खड़ी थी। फिर मुड़ के देखा कोई देख तो नहीं रहा, फिर चुपके से अंदर गया, मैं भी चुपके से खिड़की पे आ गई। तुम बताओ तुम्हारे मन की पट्टी पे इस समय कृष्ण है कि नहीं है? बोलो ना। संसार की बातें करेंगे तो संसार का चिंतन होगा, गोविंद की बातें करेंगे तो गोविंद, इसलिए गोविंद की बातें करनी चाहिए। अब बातें करो एक दूसरे से, कोई ऐसी बातें बताओ। एक जना बताए कि सखी मैंने उसको देखा है पनगढ़ के किनारे। एक सखी कहती है कि देखो तुम बरसाने आ तो गए हो, लेकिन घर जाके ना बताना। क्या? कोई घर मत कहीं हो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से राधा जी के प्यारे से। कोई घर मत कहीं हो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से राधा जी के प्यारे से। कोई घर मत कहीं हो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से राधा जी के प्यारे से। कोई घर मत कहीं हो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से राधा जी के प्यारे से। अरे एक दिया गोवर्धन दे, अरे एक दिया गोवर्धन दे, मैंने एक दिया गोवर्धन दे, मैंने एक दिया गोवर्धन दे। अरे फिर वरना उठाए मेरा तो मन, मेरा तो मन, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से या राधा जी के प्यारे से। कोई घर मत कहीं हो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले से या राधा जी के प्यारे से। जल्दी घुमा के मंदिर में, जल्दी घुमा एक दिना यमुना में देखा, मैंने एक दिना यमुना में देखा। क्या कर रहा था वहाँ? अरे मटकियाँ रहा भरा
तो मन, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी राधे कोई घर मत कहियो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी के प्यारे। ओ कोई घर मत कहियो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी के प्यारे से एक दिना बरसान में देखा, 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 एक दिना बरसान में देखा। अरे राधा राधा गाए मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी के प्यारे। कई घर मत कहियो जाए, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी के प्यारे। सत्संग में अरे दिना सत्संग में, अरे दिना सत्संग में, दिना सत्संग में क्या देखा? अरे कथा रहा सुनाए मेरा तो मन, मेरा तो मन, मेरा तो मन लग गया तो राधा जी के प्यारे से। एक दिन वृंदावन में एक दिन वृंदावन में अरे रासे रचाए मेरा तो मन, मेरा तो मन लग गया मुरली वाले तेरा राधा जी के प्यारे। श्री राम।
जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, अशोक जी कहते हैं यही ज्ञान नारद जी को ब्रह्मा ने दिया था। एक दिन ब्रह्मा जी को समाधि लगाए देख करके नारद जी ने पूछा कि पिताजी, क्या आप जगत के भगवान नहीं, क्या आपका भी कोई परमात्मा? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ बेटा, वो एक परमात्मा था। जब उसके मन में एक से अनेक बनने की इच्छा हुई तो माया से ही उसने अपने काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया, और काल ने जब क्षोभ किया तो माया के गुणों में स्वभाव में रूपांतरित हुआ। कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया और महत तत्व से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकट हुए। यही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ज्ञान, क्रिया और द्रव्य बदल गए। यानी जो महत तत्व था उसका अहंकार वैकारिक, राजस और तामस हो गया। इसमें 3 प्रकार का अहंकार जो था, तामस अहंकार, उससे ये 5 तत्व बने: आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। फिर इनके 5 गुण बने। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, लेकिन उसमें आकाश का गुण भी था, शब्द भी। वायु चलती तो आवाज भी आती है। फिर तेज प्रकट हुआ इन्हीं से, तो तेज में पहले वाले गुण भी थे, शब्द भी था, स्पर्श भी था, लेकिन तीसरी चीज प्रकट हुई, रूप भी प्रकट हुआ। देखो, बिना अग्नि के हम कुछ देख नहीं सकते। ये लाइट भी अग्नि का ही एक रूप है। आंख हमारे पास हो, लेकिन यदि लाइट ना हो तो कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर इसके बाद जल प्रकट हुआ, और जल में पहले वाले 3 गुण भी थे, शब्द भी था, उसमें तेज भी था, दिखाई देता उसमें अक्सर। उसमें आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श भी था, लेकिन चौथी चीज पैदा हुई, उसमें रस भी पैदा हुआ। और इसके बाद 5वीं चीज बनी पृथ्वी। पृथ्वी में शब्द भी था, स्पर्श भी था। ये 5 गुण पृथ्वी में थे। उसका मुख्य गुण था गंध, स्मेल। 5 तत्व बने, 5 उनके गुण बने। समझ आ रहा है? फिर 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां बनी: नेत्र, नासिका, घ्राण इंद्रिय, और ये फिर श्रवण इंद्रिय, और फिर जीवा, और फिर त्वचा। फिर 5 को इंद्रियां तो बनी, लेकिन इनको महसूस करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बनी। जैसे आंख हो, लेकिन कई बार अंदर से ज्ञान इंद्रिय नहीं होती तो दिखता नहीं। कान है लेकिन सुनता नहीं, कई बार अंदर से फ्यूज उड़ा हुआ। तो ये 20 तत्व बने। 5 जल, अग्नि, आकाश, वायु, मिट्टी, 5 उसके गुण, फिर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। उनको ऑब्जर्व करने के लिए 4 तत्व और तैयार हुए: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 24 गुण अलग 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 जल में घूमने लगे। और जब जल घूमने लगे तो भगवान ने सोचा उनको अपनी माया शक्ति से एक पिंड में इकट्ठा किया। उस पिंड में उस निराकार ब्रह्म ने प्रवेश किया। ब्रह्म ने अंडे में प्रवेश किया तो ये बना ब्रह्मांड। और एक दिन ब्रह्मांड फोड़ के करोड़ों करोड़ों भुजाएं लेकर के, करोड़ों करोड़ों नेत्र लेकर के वो स्वयं विराट हुआ, नीर जल में प्रकट हुआ, अयन किया कुछ देर के लिए, तो नाम पड़ा नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय जय श्री राम। नारायण भगवान ने अपने संकल्प से अपनी नाभि से कमल पैदा किया और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा चारों दिशाओं में देखने लगे मैं कौन हूं। जब चारों दिशाओं में उनकी गर्दन घूम गई तो 4 मुख हो गए, लेकिन और छोर परमात्मा का ब्रह्मा पा नहीं सके। फिर वो दोबारा कमल की नाल से पेट करने चले गर्भ के अंदर, लेकिन अंदर चले गए, लेकिन बाहर को नहीं सकते। माँ के गर्भ में बच्चा माँ को कैसे देखे? फिर बाहर आया तो फिर आकाशवाणी हुई, तब
ब्रह्मा जी तप करने लगे।